यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको एक्सप्लॉइट डेटाबेस के एक्सप्लॉइट्स को कैसे अपने मेटास्प्लॉइट में इंपोर्ट करना है। सो हम ये सब चीज़ें जो कि है सर्चप्लॉइट नाम के टूल से करने वाले हैं। तो अगर आपको पता नहीं सर्चप्लॉइट क्या होता है, सो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सर्चप्लॉइट से हम जो कि एक्सप्लॉइट्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं हमारी काली मशीन के अंदर ही। जो भी एक्सप्लॉइट डेटाबेस के जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो हमारी काली लिनक्स में पहले से ही आते हैं, उनको हम इंपोर्ट करने वाले हैं हमारे मेटास्प्लॉइट में। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 टर्मिनल खोल लिए हैं। जो लेफ़्ट वाला टर्मिनल है उसके अंदर से हम सर्च प्लॉट को यूज़ करने वाले हैं, और जो राइट वाला टर्मिनल है उसके अंदर जिसमें मैंने यहाँ पर PWD लिखा है, उसके अंदर से हम जो कि है जो भी हमें एक्सप्लॉइट्स मिले हैं सर्च प्लॉट से, उनको कॉपी करने वाले हैं हमारे मेटास्प्लॉइट के अंदर। कैसे करेंगे हम देखेंगे बाद में। और जो नीचे टर्मिनल है उसमें हम उससे हम मेटास्प्लॉइट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर कोई भी टर्मिनल से PostgreSQL जो सर्विस होती है उसे स्टार्ट करूँगा। सर्विस PostgreSQL स्टार्ट लिख के। और ये जो सर्विस होती है वो बेसिकली PostgreSQL एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस है। डेटाबेस सिस्टम है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। मैं रेफरेंसेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मैं आपको सर्च प्लॉट की हेल्प मेन्यू खोल कर दिखाऊंगा। उसके लिए सिंपली सर्च प्लॉट लिखना है और उसके आगे -H डाल के एंटर कर देना है। -H और सिंपली एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इसकी मतलब डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे क्या क्या आपको करना है। पर यहाँ पर आप यूजेज में देखना, यूजेज में कि सर्च प्लॉट उसके बाद ऑप्शन और उसके बाद टर्म्स देने रहते हैं। मतलब ऑप्शन को जो वर्जन वगैरह होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह में भी देख सकते हो। हम जो कि डायरेक्टली सीख लेंगे कि सर्च प्लॉट को कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले कभी भी ध्यान देना कि इसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो अपडेट करने के लिए सर्च प्लॉट -u लिख के एंटर कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और स्मॉल u रहना चाहिए, याद रखना। और एंटर कर दिया है तो ये आपके सिस्टम में बहुत टाइम ले सकता है। मेरे इसमें शायद से लास्ट टाइम जब मैंने इसे अपडेट किया तो भी कुछ 2 GB लिया था डाउनलोड करने के लिए, तो काफ़ी टाइम ले सकता है। मैंने जो कि अपडेट करके रखा है तो मेरा जल्दी से हो जाएगा। जब तक वो अपडेट हो रहा है हम हमारे राइट वाले टर्मिनल में आ जाएंगे, जिससे कि हम कॉपी करने वाले हैं सर्च प्लॉट के अंदर से एक्सप्लॉइट हमारे मेटास्प्लॉइट में। ये मैं रूट डायरेक्टर के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं ls करके देखता हूँ, तो ls करके मुझे कोई फोल्डर नहीं दिखाई दिए। ls-la करूँगा, जिससे कि मुझे जो कि हिडन फाइल्स भी दिखाई देंगे इसके। जो MSF4 आपको फाइल दिखाई दे रही है .msf4, आपको उसके अंदर चले जाना है .msf4, क्योंकि उसके अंदर ही जो कि हमें एक्सप्लॉइट्स वगैरह को कॉपी करना है। तो ls करके जैसे देखोगे यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, डायरेक्टरी दिखाई देगी मॉड्यूल्स नाम की, आपको फिर उसके अंदर चले जाना है। बेसिकली हम अंदर जाके जो कि उसके अंदर एक्सप्लॉइट्स वगैरह को पेस्ट करने वाले हैं। ls करके देखा मॉड्यूल के अंदर तो कुछ था ही नहीं। मतलब मॉड्यूल के अंदर हमें पहले तो फ़ोल्डर बना लेना है एक्सप्लॉइट्स नाम का, तो mkdir एक्सप्लॉइट्स मैंने लिख दिया। फिर ls करेंगे तो एक्सप्लॉइट नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। अभी ये एक्सप्लॉइट के अंदर आपको जाना है, पर फ़िलहाल हम यही रुक जाएंगे। हमारा जो साइड में जो कि काम हो चुका है, हमारा अपडेट हो चुका है, और हम जो कि जो भी हम एक्सप्लॉइट है उसके लिए सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च प्लॉट लिख रहा हूँ और मैं हमारे एक्सप्लॉइट का नाम लिख दूंगा VSFTPD और उसे सर्च कर दूंगा। आप अपने हिसाब से आपको जो चाहिए वो सर्च कर देना। मैं यहाँ पर वर्जन भी डाल देता हूँ 2.3.4। एक सेकेंड, यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन जो कि है वो थोड़ी हट गई है, गलत कुछ मिस्टेक हो गई। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसे वापस से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो कि है सर्च प्लॉट में अपनी जो भी एक्सप्लॉइट जो मुझे चाहिए थी वो सर्च कर ली है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने VSFTPD 2.3.4 लिखा है। और यहाँ पर इसके 2 एक्सप्लॉइट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक पाइथन की फ़ाइल है और एक रूबी की फ़ाइल है। उसमें से हम जो कि रूबी की फ़ाइल करना, मैं रूबी की फ़ाइल को पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर मेटास्प्लॉइट में ऐड करने वाला हूँ हमारी इस वाले टर्मिनल, राइट वाले टर्मिनल में। पहले तो मैं यहाँ पर आपको फाइल सिस्टम में जाके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर है मेरी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं यहाँ पर अपने फाइल सिस्टम में जाऊँगा सबसे पहले, और उसके अंदर जाऊँगा USR के अंदर। यहाँ पर आपको फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है USR के अंदर, शेयर के अंदर। फिर यहाँ पर ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है, उसके अंदर से आपको सर्च करते जाना है एक्सप्लॉइट DB। यूज़र शेयर एक्सप्लॉइट DB के अंदर आपको जो कि एक्सप्लॉइट फ़ोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर आपको सारे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए जितने भी एक्सप्लॉइट्स होंगे, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, जो भी है ना, iOS, उस सब के लिए आपको इसके अंदर एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे, एक्सप्लॉइट DB वाले। आप इन सारे के सारे एक्सप्लॉइट्स को आपको जो कि अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर इंपोर्ट करना है। सॉरी, सारे के सारे एक्सप्लॉइट्स नहीं, जो एक्सप्लॉइट
की आपको ज़रूरत है, आपने एक स्कैनिंग वगैरह कुछ परफॉर्म की और आपको वल्नरेबिलिटी पता चल गई, सो उस वल्नरेबिलिटी के लिए अगर आप एक एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे हो जो कि मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको नहीं मिला, तो आप इसके अंदर सर्च एक्सप्लॉइट से ढूंढ सकते हो। और वो इनमें से कोई तो एक फ़ोल्डर में होगा, एंड्रॉयड, विंडोज़ जो डायरेक्टरीज़ दिखाई दे रही इनमें से किसी एक में होगा। सो अब इनमें से आपको कॉपी करना है मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो लेट्स सी कि वो आप कैसे कर सकते हो। सो मैं अपने राइट साइड वाले टर्मिनल पे वापस आ गया, जहाँ पर मैंने एक्सप्लॉइट फ़ोल्डर बनाया था, एक्सप्लॉइट्स। सो एक्सप्लॉइट्स के अंदर आपको चले जाना है। मैंने cd एक्सप्लॉइट लिख दिया और यहाँ पर अंदर आपके एक और आपको जो कि है डायरेक्टरी बनानी है। सो एक डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं सिंपली कमांड डालूँगा mkdir, और आपको यूनिक्स नाम की डायरेक्टरी बनानी है, क्योंकि ये जो एक्सप्लॉइट है वो यूनिक्स का है। सो उसके बाद हम यूनिक्स के अंदर चले जाएंगे। फिर यूनिक्स के अंदर आपको एक और डायरेक्टरी बनानी है जो कि है रिमोट। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सब मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैं एक्सप्लॉइट्स के अंदर जा रहा हूँ, यूनिक्स के अंदर। तो यूनिक्स के अंदर जो कि इतने सारे टाइप के एक्सप्लॉइट्स हैं, तो उसमें से जो हमें एक्सप्लॉइट यूज़ करना है वो रिमोट वाला है, क्योंकि हमने जो स्कैन किया था यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट वाला लेफ्ट साइड वाले इसमें, उसके अंदर ये रिमोट था इस वजह से। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसे फ़ोल्डर वगैरह क्यों बना रहा हूँ। सो मैं यूनिक्स के अंदर वापस से राइट साइड वाले टर्मिनल में यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगा रिमोट नाम का, और रिमोट फ़ोल्डर के अंदर चले जाऊँगा। फिर तो मैं सीधी रिमोट डाल देता हूँ, उसके अंदर चले जाऊँगा। अभी मैं सही जगह पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे सर्च प्लॉट का जो एक्सप्लॉइट है उसे बस कॉपी करना है। सो हमने जो कि है फाइल मैनेजर में जाके देखा था हमारे फाइल सिस्टम में कि वो जो एक्सप्लॉइट डेटाबेस के सारे एक्सप्लॉइट्स हैं वो कहाँ होते हैं। सो हमें वहाँ से जो कि कॉपी करना है, और कॉपी करके जो कि हम जहाँ पर आ चुके हैं ना MSF.MSF4 के अंदर, फिर हमने एक्सप्लॉइट यूनिक्स रिमोट जो फोल्डर्स बनाए थे उसके अंदर आ चुके हैं। हम अभी रिमोट के अंदर है। सो हमें रिमोट के अंदर उसे सिंपली पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देखना सर्च प्लॉट के यहाँ पर जहाँ पर VSFTPD दिखाई दे रहा है, लिखा है। सो वहाँ पर जो हम सेकंड वाला एक्सप्लॉइट है जो कि RB का है, उसे इंपोर्ट करने वाले हैं, सो उसका पाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वो एक्सप्लॉइट डेटाबेस के अंदर, यूनिक्स के अंदर, रिमोट के अंदर जो प्रेजेंट है। सो लेट्स सी कि हम इसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाऊँगा, और फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं जो इसकी पाथ है एक्सप्लॉइट्स की, सो इसे पूरी की पूरी कॉपी कर लूँगा। तो अभी ये मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें जो सर्च एक्सप्लॉइट ने पाथ दी है वो इसके अंदर से इसके बाद वाली पाथ दी है। हमें डेटाबेस की पाथ खुद से पेस्ट करनी है यहाँ पर। सो मैं अभी यहाँ पर राइट वाले टर्मिनल में अपने सिंपली अपना जो कॉपी कमांड है उसे डाल के ये पाथ पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पर मैं कॉपी कमांड डाल रहा हूँ CP, और उसके बाद ये जो पाथ अभी हमने कॉपी की वो पेस्ट कर देनी है। सो इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो यूनिक्स RB वाली पाथ है उसको कॉपी करके इस साइड पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर अभी हमारी पूरी की पूरी हमने जो कि कॉपी वाली एक साइड की कमांड लिख दी है कि हमें कहाँ से जो कि एक्सप्लॉइट को उठाना है, और अभी हमें कहाँ इसे पेस्ट करना है वो लिखेंगे। सो पेस्ट वही फ़ोल्डर में करना है जिस फ़ोल्डर के अंदर से, जिस डायरेक्टरी के अंदर से हम अभी कमांड लिख रहे हैं। सो वो डायरेक्टरी है कहाँ, तो वो डायरेक्टरी है रूट के अंदर। फिर रूट के अंदर से .MSF4 नाम का फ़ोल्डर था उसके अंदर थी, और फिर MSF4 के अंदर फिर हमने जो कि मॉड्यूल्स के अंदर गए थे, और मॉड्यूल्स के अंदर से फिर एक्सप्लॉइट वगैरह के अंदर हम गए थे। सो हमने एक्सप्लॉइट फ़ोल्डर बनाया था तो हम एक्सप्लॉइट लिख देंगे। फिर हमने एक्सप्लॉइट फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाया था यूनिक्स नाम का, तो यूनिक्स लिख देंगे। फिर यूनिक्स के बाद जो कि हम रिमोट लिख देंगे जिसके अंदर हम हैं। सो ये पूरा का पूरा कमांड आपको लिख देना है। और यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में देख सकते हो, यहाँ से हमने जो कि पेलोड को उठाया है इस डायरेक्टरी से, और उसे पेस्ट हमने यहाँ पर किया है जो कि है /root/MSF4। और आपको ये कमांड बस एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद अगर आप ls लिखते हो, सो आपको जो कि यहाँ पर आपका एक्सप्लॉइट है वो पड़ा हुआ दिख जाएगा। सो अभी हमने मेटास्प्लॉइट के अंदर एक और जो कि एक्सप्लॉइट ऐड कर लिया है। सो अभी हमें उसका डेटाबेस जो कि अपडेट करना है। तो डेटाबेस अपडेट करने के लिए हम अपडेट DB कमांड देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया है। सो ये कमांड जो कि पूरे के पूरे डेटाबेस को अपडेट कर देगा एक और बार। अगर नए पेलोड आपने डाल दिया है, नया अगर आपने एक्सप्लॉइट डाल दिया है, एक्सप्लॉइट या कुछ भी अगर आप ऐड करोगे तो मेटास्प्लॉइट वगैरह के अंदर, सो ये कमांड डाल देना है, तो जिससे कि उसका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। सो ये कभी-कभी बहुत टाइम भी ले लेता है। तो अभी हमारा हो चुका है यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट, और अभी हम मेटास्प्लॉइट में जाएंगे। तो मेटास्प्लॉइट में ध्यान से देखना 2264 एक्सप्लॉइट्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है, और जैसे ही मैं इसे एग्ज़िट कर दूंगा, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया अभी, और मैं इसे वापस ओपन करूँगा। सो लेट्स सी कि ओपन होने के बाद इसमें एक्सप्लॉइट्स बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस अभी हमने जो कि एक एक्सप्लॉइट को जो कि इसमें ऐड किया है। सो लेट्स सी कि इसमें कुछ
जो कि है एक्सप्लॉइट्स के नंबर में कुछ इंक्रीमेंट होती है या नहीं। सो ये स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2265 एक्सप्लॉइट्स यहाँ पर अभी प्रेजेंट है मेटास्प्लॉइट के अंदर। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो कि है बाहर से कैसे, मतलब कि एक्सप्लॉइट डीबी के एक्सप्लॉइट्स वगैरह को कैसे ऐड करना है मेटास्प्लॉइट के अंदर। अभी इस एक्सप्लॉइट को जो कि सर्च करके देखते हैं हमारे मेटास्प्लॉइट के अंदर, तो हम इस एक्सप्लॉइट का जो कि नंबर कॉपी कर लेंगे। हम इसे नंबर से सर्च करेंगे पहले, और हम यहाँ पर सर्च कमांड डाल के सिंपली उस नंबर को पेस्ट कर देंगे कि वो नंबर क्या था। सो यहाँ पर हमारा एक्सप्लॉइट हमें दिख चुका है, एक्सप्लॉइट यूनिक्स रिमोट, और VSFTPD डिस्क्रिप्शन में है, तो वही वाला एग्जैक्ट है। हम इसे एक और बार सर्च करके देखेंगे इसके नाम से ही, ये जो एक्सप्लॉइट के नाम से। तो मैं यहाँ पर सर्च लिखूँगा, उसके कि VSFTPD लिखूँगा, और उसकी जो कि वर्जन भी लिख दूँगा। आप वर्जन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो मैं सर्च मार रहा हूँ। सो यहाँ पर 2 एक्सप्लॉइट्स मिल गए। जो 0 नंबर वाला एक्सप्लॉइट है वो जो कि है मेटास्प्लॉइट का एक्सप्लॉइट है, ये वाला। और जो सेकेंड वाला एक्सप्लॉइट है ना, 17491 वाला, वो जो कि हमने ऐड किया हुआ है। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा, तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि गाइस ऐसी हैकिंग से रिलेटेड ऑसम वीडियोस आपको फ्यूचर में भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे।